हेलो ट्रेडर्स, और बात करूंगा दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी कैसा कामकाज कर सकता है। बजट का टाइम है दोस्तों, मंडे और ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर फिन निफ्टी के लिए, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हैवी पोजीशंस क्रिएट हुई हैं और ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं वो पुट की पोजीशन होल्ड करके ले गए हैं। लेकिन जो मेरा मानना है दोस्तों, ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, बाकी मैं पूरा एनालिसिस बताऊँगा आपको। ओवरव्यू बता रहा हूँ, मुझे लगता है मार्केट अब फर्दर नए अप मूव के लिए रेडी है। तो पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा आपको लॉजिकल चीज़ें बताऊंगा। सो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। फिन निफ्टी के अंदर दोस्तों एक इनसाइड कैंडल बनी है और उसके जो साथ वाली कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन। तो जाहिर सी बात है, जब तक साथ वाली कैंडल का हाई या लो कटता नहीं है या प्राइस उसके ऊपर या नीचे सस्टेन नहीं होता है, तब तक मार्केट की डायरेक्शन कोई भी क्लियर नहीं बता सकता। पहली चीज़ तो जिसने भी पुट की पोजीशन बनाई है, मेरे हिसाब से वो थोड़ा ट्रैप ऑलरेडी हो चुके हैं पुट वाले। क्योंकि दोस्तों एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आउट हुए हैं और जाहिर सी बात है ऑलरेडी मार्केट इस पर्टिकुलर रिजल्ट को प्राइस के अंदर ले चुका है। मींस जो गिरावट होनी थी एचडीएफसी बैंक के अंदर रिजल्ट को लेके, वो ऑलरेडी मार्केट हजम कर चुका है। अब ऐसा नहीं है कि भैया रिजल्ट आ गए और गिर जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ये वाली न्यूज़ का कोई महत्व नहीं है और रिजल्ट भी कोई इतने बुरे नहीं आए दोस्तों, रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं। एनपीए के अंदर मुझे थोड़ा गड़बड़ी दिख रही है, बाकी ओवरऑल सही दिख रहे हैं रिजल्ट। और दोस्तों निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं। तो जियो के अंदर भी के रेटिंग ने अच्छी खासी इनको रेटिंग दी है, आगे के लिए स्टेबल। और अब देखिए 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ 2,000 करोड़ ये सब रेटिंग को असाइन हो गई है। तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि रिलायंस के अंदर भी कोई फर्दर गिरावट होने वाली है इस न्यूज़ के बाद। ठीक है, तो ओवरऑल एचडीएफसी और रिलायंस के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। जो न्यूज़ नहीं बोलूँगा मैं से, जो डेटा सामने आया है उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भैया ग्लोबल मार्केट देखो, ये देखो, वो देखो। दोस्तों वो सब आप मंडे और ट्यूसडे को देखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करो या लाइक करो। आप मंडे और ट्यूसडे को मार्केट को देखना, ट्रेड करना, और जो मैं बता रहा हूँ अगर उसमें से कुछ परसेंटेज भी आपको दिखता है, अब मतलब 75% कह रहा हूँ मैं, या 70% भी थोड़ा सा मैच करता है, तो तब आपको थोड़ा सा मेरे वीडियो और एनालिसिस में थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाएगा। उसके बाद आके आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अभी मत करो, अभी आपका अपना ओपिनियन है दोस्तों। आप लोग बोलो ग्लोबल मार्केट ये दिख रहा है, मैं बोलूँगा ऐसा हो रहा है, तो मिसमैच होगा। क्योंकि भैया जो होना है वो मंडे ट्यूसडे को लाइव मार्केट में होना है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई है, तो जाहिर सी बात है ये मिसमैच हो सकता है। पर्टिकुलर दोस्तों मैं चार्ट की बात करूं तो देखिए ये एक चैनल के अंदर कामकाज कर रहा था लंबे समय से, 2023 से इस चैनल के अंदर है। और इसने यहाँ पर ये चैनल का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट अभी कह सकते हो सक्सेस नहीं हो पाया है, बट ये वहीं पर तो टाइम बिता रहा है बहुत टाइम से। तो जब भी ऐसे टॉप पे अगर कोई स्टॉक ज़्यादातर समय बिताता है या इंडेक्स समय बिताता है, तो जाहिर सी बात है फर्दर नई तेज़ी के लिए तैयार होता है। मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं कह रहा 100%, मैक्सिमम टाइम यही होता है। टॉप पे अगर समय बिता रहा है तो ब्रेकआउट आने की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो बन रहा है। इस चैनल से बाहर निकल के ये स्टॉक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा सबसे बड़ा इवेंट है बजट। आप ये सब दिमाग से हटा दो, ग्लोबल में ये हो गया वो हो गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंडे ट्यूसडे को सिर्फ और सिर्फ हमारे बजट का असर पड़ेगा हमारे मार्केट के अंदर। ये बात आप मेरी नोट कर लो। 4-5 बजट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या सेंटीमेंट होता है बजट वाले दिन। ठीक है, तो देखिए एक और चैनल यहाँ पर अगर देख सकते हो, ट्रेंड लाइन के लो, चैनल बोल लो, ये यहाँ तक मुझे दिख रही है कि ये वाली लाइन, तो हो सकता है ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक आए। तो लगभग 27,000 तक के टारगेट इसके अंदर आने वाले समय में आ सकते हैं। आप समझ रहे हो, 27,000 कह रहा हूँ मैं, और अभी 24,000 भी नहीं है, 23,500 600 पे चल रहा है। तो एक फर्दर बड़ी तेज़ी बजट के बाद मुझे लग रही है कि भैया फिन निफ्टी के अंदर हो सकती है एक तरफा। कम से कम 400-500 पॉइंट मैं कह सकता हूँ मंडे को, और 700 या 600 पॉइंट लगभग ट्यूसडे को। तो 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 24,500 तक का टारगेट इसके अंदर बजट वाले दिन तक आ सकता है, अगर जो मैं कह रहा हूँ वो हुआ तो। ठीक है, जैसा मैं सेटअप दिख रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग सिंपल रखेंगे दोस्तों। देखो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न सबको पता है कि भैया ये बुलिश पैटर्न माना जाता है अगर ऐसा बनता है तो, और साफ साफ दिख रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़बरदस्ती बना रहा हूँ और ये बन रहा है। ये देखिए बन रहा है और ये आगे भी जाएगा। तो एटलीस्ट 24,500 तक के लेवल मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि बजट वाले दिन ही आ जाए या विद इन नेक्स्ट वीक आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा, क्या पता हो सकता है बजट वाले दिन जानबूझ के मार्केट को रोक दिया जाए, प्रीमियम मीट किया जाए, साइडवेज कर दिया जाए, सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, और उसके बाद फर्दर तेज़ी हो। तो मेरे हिसाब से बाय नेक्स्ट वीक अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है 24,500 आराम से ये टच करेगा, आराम से। फर्दर आगे भी मैंने आपको बताया 27,000 तक का टारगेट दिख रहा है मुझे इसमें, लेकिन 24,500 1,000 पॉइंट की रैली की बात कर रहा हूँ मैं। 1,000 पॉइंट की रैली में सर आप 200-300 पॉइंट भी पकड़ लोगे ना तो सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट है वो, अगर किसी ने 200-300 पॉइंट पकड़ लिए तो। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर कोई गिरावट के लिए पोजीशन नई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 23,400 एक लेवल में आपको बता रहा हूँ, 23,400 इसके नीचे अगर प्राइस रुक रहा है, सस्टेन हो रहा है, टिक रहा है, तो ही एक गिरावट इसके अंदर आ सकती है। फिर ये अपने चैनल की जो मिडिल लाइन है यहाँ तक आने की संभावना हो जाएगी और उसका लेवल है लगभग 22,700। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इससे पहले इसको 23,400 के नीचे सस्टेन होना पड़ेगा, जो उसके चांसेस मुझे नहीं लगते हैं। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैंने बार बार बोला है, ऐसा नहीं रैंडमली मेरी 2 लाइनें बोल के आप कमेंट लिख के भाग जाओ। या पूरा वीडियो देखो, उसके बाद मंडे ट्यूसडे को मार्केट कैसा काम काज करता है, तभी तो आपको कंपैरिजन कर पाओगे। हवा ही नहीं होता कंपैरिजन। ये एचडीएफसी बैंक का देखो पुट कॉल रेशियो यहाँ पर और 0.53 दिख रहा है मुझे, मीन्स कह सकते हो एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड पे है एचडीएफसी बैंक। आप समझ रहे हो, फिर निफ्टी को 2 ही कंपोनेंट हाई वेटेज हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, तो जिसमें कि जो बड़ा है एचडीएफसी बैंक वो ओवर सोल्ड पे है। उसके रिजल्ट भी आए हैं और जाहिर सी बात है रिजल्ट भी इतने कोई घिसे पिटे नहीं आए हैं, और ऑलरेडी मार्केट जो निगेटिविटी थी उसके अंदर ऑलरेडी उसको कवर कर चुका है प्राइस के अंदर। तो इसके अंदर अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो दोस्तों ये अकेले भगा देगा फिर निफ्टी को। ठीक है, जो 27,000 का टारगेट बता रहा हूँ ना मैं, वो कैसा आएगा वो भी बताऊँगा आपको, क्योंकि फिर निफ्टी का खुद पीसीआर ही दोस्तों 0.71 पे है, मीन्स ये भी ओवर सोल्ड के पास है। तो कोई बड़ी गिरावट तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भैया ऑलरेडी मार्केट ओवर सोल्ड है और क्या गिरेगा। ओवर सोल्ड मार्केट बढ़ सकता है, बाउंस आ सकता है, लेकिन और ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, साइडवेज मार्केट हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, नहीं तो तीसरी पॉसिबिलिटीज अपसाइड की ही है। और यही दोस्तों हमें ऑप्शन चेन के अंदर भी दिख रहा है। 23,600 के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है दोस्तों, जबरदस्त सपोर्ट कह सकते हो। इससे नीचे मुझे मार्केट नहीं दिख रहा है, 23,600 के नीचे। ठीक है, और सीधे फिर जो बड़ी कह सकते हो पोजीशन बनी है वो सीधे 23,800 बनी है। तो आपको ये समझना है 23,600 से 23,800 एक रेंज है, इसको तोड़ेगा तो 200 पॉइंट आगे और जाएगा, तो मीन्स 24,000 जाएगा। आपको ये समझना है। ठीक है, इतनी अच्छी खासी गिरावट हुई मिड कैप वगैरह में, लेकिन जो दिग्गज बैंक है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनके अंदर देखिए माइनर करेक्शन हुआ है। माइनर करेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ, इसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं या रिटेलर को ट्रैप करना बोल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है 2-3% गिरे हों ये भी और फिर गिरते ही जाएं। और साथ साथ एक बड़ा लॉजिक ये भी दिख रहा है दोस्तों, एक गैप पेंडिंग है एचडीएफसी बैंक के अंदर ये पर्टिकुलर एरिया पे। ये देखिए 1720 के लगभग मान लो या 1700 बोल लो, क्योंकि अभी 100 पॉइंट की जगह है। ये यहाँ से अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो आप समझ लो फिर निफ्टी कैसे भागेगा, फिर आंख बंद करके भागेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए, फिर अगर कंटिन्यू करने की गिरावट तब हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पहले इसके अंदर एक बाउंस दिख रहा है मुझे एचडीएफसी बैंक के अंदर, वही बाउंस का हमें फ़ायदा उठाना है। सी साइड रहना है हमें दोनों दिन, मार्केट जितना गिरे हमें सी ही उठाना है। ऑलरेडी ओवर सोल्ड है मार्केट। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिक लेवल की, जिससे ट्रेडिंग करने में बहुत सहायता मिलने वाली है। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 23,560 से 23,660 के बीच में, इन 100 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, तो भैया मार्केट में कुछ मत करना, मार्केट को फिलहाल देखना है। ठीक है, क्योंकि ये साइडवेज रेंज है। डन, फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं 100 पॉइंट के अंदर अंदर। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है, बट मंडे को मुझे लगता है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वाला इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल भी अब थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग होती है, मान लीजिए मार्केट खुल जाती है 23,500 पे, तो दोस्तों हमें वेट करना है किस चीज़ का, एक पुल बैक का। यहाँ का ही मार्केट खुले, यहाँ पर जाके फिर रेजिस्टेंस ले और फिर गिरे, तो 23,400 तक के टारगेट आ सकते हैं। लेकिन इसको हमें एक पुल बैक के बाद ही लेंगे पी साइड, इस एरिया पे खरीदेंगे पी साइड, तभी कोई फायदा है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर मार्केट खुले हम सीधे पी ले लें और मार्केट फिर ऊपर ही चले जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, मार्केट की जो रेंज मुझे समझ में आ रही है वो 23,400 से लेकर 23,800 है। ये 400 पॉइंट की रेंज है और मार्केट ट्रैप करने की दृष्टि से बिल्कुल मिडिल में क्लोज हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हो बिल्कुल मिडिल में, 200 पॉइंट ऊपर कह सकते हो और 200 पॉइंट नीचे, ये हिसाब है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया गैप डाउन में क्या करना है। गैप डाउन में ऊपर जाए फिर नीचे का प्राइस एक्शन बने तो हम पी साइड देखेंगे 23,400 टारगेट के लिए, और वो इनफ होगा। ऐसा नहीं कि हम फर्दर बैठे रहेंगे। अगर गैप अप होता है दोस्तों 23,600 के ऊपर खुलता है, तो यहाँ कहीं खुलती है मार्केट, फिर हमें एक पुल बैक का वेट करना है, फिर हम ऊपर 23,800 टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ये हो गया गैप अप और गैप डाउन, दोनों समझ में आ जाएंगे मेरे हिसाब से आपको। बीच वाली रेंज में ओपन होता है तो कुछ नहीं करना, छोड़ देना मार्केट को। और मुझे जो लगता है दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं बीच में ही खुलेगा, क्योंकि भैया सबने पोजीशन बनाई हुई है और सबको लॉस करना है, मार्केट को सब रिटेलर को फंसाना है, तो बीच में ही करेगा। और ये साइडवेज पूरा दिन रहने वाला है। उसके बाद कहीं जाके 1 या 2 बजे ऊपर या नीचे फटेगा, जहाँ की 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे ये मूव आएगा। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर साइड की है जो मुझे लगता है। तो जिसको भी ट्रेड करना है
मेरा सजेशन सिर्फ इतना होगा कि भैया नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का आप CP बाय करना, वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा। और मैं तो कहूँगा 24,000 का C खरीद के बैठ जाओ। जैसे ही थोड़ा सा 23,400 के आसपास मार्केट आए तो आप 24,000 का C नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का ऐड करते जाओ 24,000 के आसपास। कोई गिरावट की बड़ी संभावना मुझे नहीं लग रही है। मुझे बजट से भी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि भैया जो टैक्स में छूट वगैरह देनी थी 80C और बाकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सब मिला के अभी 190 है, तो लगभग 3 लाख तक पहुँचा देंगे ये लोग। और साथ साथ कुछ ना कुछ और एडॉक भी करेंगे ही, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस बार बेनिफिट मिलने वाला है मेरे हिसाब से मिडिल क्लास को। ये मेरा व्यू है कि भैया पिछले 2-3 बजट में कुछ नहीं दिया है इन्होंने, और अब वो स्थिति नहीं है उतनी मजबूत वाली, तो जाहिर सी बात है इस बार कुछ ना कुछ पब्लिक फेवर में कह सकते हो बजट आ सकता है, जो हाई एक्सपेक्टेशन है। साथ साथ एक थोड़ा सा निगेटिव ये है कि कैपिटल गेन में जो न्यूज़ आ रही है टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि बैंक के डिपॉजिट कम हो रहे हैं, ये सब भी न्यूज़ आ रही है। बट वो अभी करते हैं या वो बाद में करते हैं RBI पॉलिसी के टाइम पे, वो सब बाद में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेबी और लगे हुए हैं ये सब कि किस तरीके से मार्केट को, इकोनॉमी को बचाया जा सके। ऐसा मुझे नहीं लगता कि भैया इनके बजट के बाद मार्केट क्रैश हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि ये लोग इतना बड़ा रिस्क लेंगे। अब चुनाव भी आने वाले हैं और जाहिर सी बात है अभी जो रिसेंट चुनाव हुए हैं उससे साफ साफ दिख रहा है कि पब्लिक भी इनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट नहीं कहूँगा मैं, फेवर में नहीं जा रही है, तो ये इनको भी पता है। तो पब्लिक फेवर में ये बजट आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, अब जो आएगा वो आएगा। और मार्केट भी ओवरसोल्ड है, HDFC के रिजल्ट भी आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पंगा बंद हो गया है और जियो की भी रेटिंग वगैरह मिली है, तो अपसाइड के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। और क्योंकि HDFC में गैप भी बचा है, तो 23,800 के ऊपर स्मूथ बुल रन शुरू हो जाएगा, स्मूथ। फिर आप पोजिशनली होल्ड करके बैठ सकते हो, पूरा वीक ही मार्केट भागता रहेगा और मुझे नहीं लगता फिर ये 26-27 हज़ार से पहले रुकेगा, ठीक है। 23,800 के ऊपर कह रहा हूँ मैं, नहीं रुकेगा ये। आपको लग रहा होगा कि रैंडम तेज़ी हो रही है, रैंडम नहीं हो रही भैया, ये मार्केट की पावर है, इंडिया मार्केट की। हाँ, 23,400 के नीचे सस्टेन करता है तो जाहिर सी बात है फिर हमारा ट्रेंड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। जो अप ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं उसके सेंटीमेंट प्रभावित हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। जो भी मैंने बोला दोस्तों, वीडियो को आराम से दोबारा से रिवर्स फॉरवर्ड करके सुनना, समझना, ठीक है। और भी वीडियो देखो और भी अपना दिमाग लगाओ, इंडिकेटर लगाओ, जो भी करना है। लेकिन ये है कि भैया बजट के दिन ना ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। मैं आपको एक बढ़िया सा रूल बताता हूँ बजट वाले दिन। भैया एक तो कम अमाउंट से ट्रेड करना, बिल्कुल जितना आप नॉर्मल डे में यूज़ करते हैं ना उसका 10% यूज़ करो। और दूसरी चीज़, बजट वाले दिन स्टॉप लॉस मत लगाना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही स्टॉप लॉस होता है बजट वाले दिन, क्योंकि स्पाइक की वजह से आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगाओगे वो हिट हो जाएंगे और आप देखोगे अभी पोजीशन ये है और आधे घंटे बाद वही CP आपका प्रॉफिट में हो गया। तो भैया रिस्क लेके ट्रेडिंग होती है बजट वाले दिन, ठीक है, रिस्क वाली ट्रेडिंग होती है। और मैं तो अपना, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, मैं उसमें करता हूँ। आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे ईमेल कर देना, तो मैं उसमें आपको ज्वाइन भी करा दूंगा, कोई वैसा नहीं है। साथ साथ आप सिंपल किसी भी चार्ट में 20 EMA प्लॉट कर लो, डे चार्ट के अंदर मार्केट का प्राइस अगर उससे ऊपर है तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर चार्ट में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में या उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कभी भी निगेटिव साइड माइंड सेट मत बनाना। अगर 20 EMA से ऊपर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलिए, 20 EMA से ऊपर है तो उसके अंदर जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना होता दोस्तों। तो इसका 23,430 दिख रहा है, इसलिए मैं 23,400 बता रहा हूँ। 23,400 के नीचे ही इसके अंदर कुछ गिरावट या संभावना बढ़ेगी और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इतनी कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। मैं तो बुलिश हूँ बहुत ज़बरदस्त फिन निफ्टी के अंदर। मुझे लगता है कि भैया जो मैं 0 to 0 करता हूँ ट्यूसडे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, जाहिर सी बात है मैं अपने ग्रुप में 10 रुपये का या 5 रुपये का कोई कॉल दूंगा, वो 40-50 रुपये का होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी हाई लग रही है।